चलो यार बच्चों, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जर्नल ये टॉपिक हमारा चल रहा था। कुछ बच्चों ने डाउट पूछे, 7 और 8 दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, है ना। 7 का 14th का एंट्री नहीं आया है एक बच्ची को, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका डाउट रिजॉल्व कर दूं। फटाक से देखना ज़रा, क्या है बेटा 14 में, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, 18% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर में, तो बहुत सिंपल है। आ जाओ, 2 सेकंड ध्यान देना। 50,000 का माल है, 10% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अरे कैश डिस्काउंट कौन से ट्रांजेक्शन पे मिलता है? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे। तो है क्वेश्चन, बता ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है? कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? ओ कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। फॉर कैश, सर क्रेडिट है कि नहीं कैसे समझता है? सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या डायरेक्टली लिखा रहता है क्रेडिट, यहाँ डायरेक्टली लिखा है कैश। अच्छा, ये कैश ट्रांजेक्शन है तो इसके ऊपर कैश डिस्काउंट रहेगा। हमने माल खरीदा मतलब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। 50,000 का माल है, कैश डिस्काउंट 10% है। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है, हाँ। बचा 45,000, यस और नो? बचा 45,000। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। अब बताओ जीएसटी का अमाउंट कितना रहेगा? कोई बोल पाएगा बेटा जीएसटी का अमाउंट कितना रहेगा? तो एनीबॉडी, कौन ट्राई करेगा जीएसटी का अमाउंट? हाँ, हम्म। बोलो बेटा, जीएसटी का अमाउंट कितना रहेगा? कोई भी नहीं जवाब दे पा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा भैया? ठीक है, कुछ बच्चों ने जवाब दिया 8,100। ओके, आ जाओ। आपने 8,100 45,000 पे निकाला है क्या? चल अच्छे से ध्यान देना। अब एक चीज़ बता देता हूँ मुन्ना, ध्यान दो। जब कभी भी आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट होता, अगर ये 50,000 के ऊपर में 10% ट्रेड डिस्काउंट होता, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता, अगर अगर तो जीएसटी में निकालता 45,000 पे, है ना। और वो जो भी अमाउंट आ रहा है आपका 8,100 कुछ, तो जो भी आ रहा है बरोबर है, 8,100 आ रहा है जीएसटी का अमाउंट 18%, बरोबर है। लेकिन ये कब की बात थी? अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता तो। लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ये कौन सा डिस्काउंट है बेटा? कैश डिस्काउंट है, राइट। ये बात समझ में आई? सो कैश डिस्काउंट के केस में जीएसटी का अमाउंट फुल अमाउंट पे ही रहेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन 50 का ही है, सामने वाला नगद दे रहा है इसलिए तुमने कैश डिस्काउंट दिया, बरोबर है। आ जाओ, मैं लिख करके बता देता हूँ यहाँ पे अलग से, देखो तो ज़रा। एक बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 7 में 14th ये डेट का ट्रांजैक्शन का डाउट पूछा है। 50,000 का माल हमने खरीदा, कैश डिस्काउंट है, बरोबर है। 50,000 का माल खरीदा, कैश डिस्काउंट है 10%, बचा हुआ हम लोग कैश पे कर रहे हैं। ध्यान देना अच्छे से, काम की चीज़ बता रहा हो। ये तो हो गया माल का, प्लस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये कितना रहेगा? 9% 18%, और ये रहेगा 50,000 पे, यानी ये हो गया 9,000। तो 4,500, 4,500, दैट्स इट। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट के केस में, ए मुन्ना इधर ध्यान दे दे राजेश खन्ना, ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद सारा खेल कहानी रहेगा बैलेंस अमाउंट पे। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी निकालना है, बरोबर।
ये बात समझ आई सभी को? लिख के रख लोगे। कैश डिस्काउंट में ग्रॉस अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट में नेट अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिख के दे देता हूँ साइड में एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ ट्रेड डिस्काउंट होता तो जीएसटी कितने पे रहता? तो जीएसटी रहता, नहीं, ये है ट्रांजैक्शन प्राइस और ये रहेगा परचेस अकाउंट। तो जीएसटी रहता इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों भी आ गए। तो रहता ये इस अमाउंट पे, तो रहता ये इस अमाउंट पे, तो रहता ये इस अमाउंट पे। सो कैलकुलेट करो बेटा, 18% ऑन 45,000 कितना है बेटा? 8,100। उसका आधा निकाल बेटा, कितना आ रहा है यहाँ पे? 4,050, 4,050। समझ में आया? अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो की बात है, कुछ बात समझ आई? अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो की बात है। ये बात समझ आया बेटा सभी को? पक्की बात? डन। चलो आगे, पक्का? चल, सो ट्रेड डिस्काउंट होता तो ऐसा होता, लेकिन अभी क्या है? कैश डिस्काउंट है। अब देखो एंट्री कैसे रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, अभी कैश डिस्काउंट है, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा कितने का परचेज है? 50,000 का। परचेज कितने का है? 50,000 का। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 50,000 रुपये निकालना है हाँ, कैश डिस्काउंट के केस में। टू कैश कितना दिया हमने? टू कैश कितना दिया बेटा बताओ जरा अभी? 45,000। सो टोटल कैश पेड, टोटल कैश पेड जीएसटी का भी दोगे ना? सो 45,000, 4,500 और ये 4,500 है ना, इसके ऊपर निकाला हमने। कुछ बात समझ आई क्या? यहाँ किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। डन। टोटल कैश कितना हो जाएगा? 54,000। डिस्काउंट कितने का मिला? 5,000। चेक कर लो। ये एंट्री देखना बेटा। सो मैंने आपको कैश डिस्काउंट है तो कैसे करना है, सेम ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है तो कैसे करना है, दोनों भी केस बता दी। 14 नंबर का ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 का 14th का ट्रांजैक्शन है। कैश डिस्काउंट था जीएसटी के साथ तो कैसे करेंगे, जीएसटी के साथ ट्रेड डिस्काउंट होता तो कैसे करते हैं। तो परचेज बनता सिर्फ 45,000 का। परचेज अकाउंट ये आता 4,050, 4,050। टू टोटल कितना कैश पे करते हैं हम लोग? 4,500 और 8,100। टू कैश, टोटल कैश पेड। डन। चलो आगे। पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। डन। और एक बच्चे ने डाउट पूछा है, ये देखा हमने अभी। बाकी पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, ये तो सिंपल है। एडवर्टीजमेंट टू कैश, परचेज हॉर्स फॉर ₹40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस 2,000। हॉर्स परचेज किया 40,000 का, हॉर्स परचेज किया 40,000 का,
हॉर्स परचेस किया 40,000 का, यस और नो, और कैरेज चार्जेस पे किए 2,000 रुपये, बोलो तो बेटा क्या एंट्री रहेगा? हॉर्स अकाउंट मत बनाना, उसके लिए बोलना लाइव स्टॉक अकाउंट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। 40,000 का घोड़ा, 2,000 लाने का खर्चा, तो टोटल घोड़ा अपने को पड़ा 42,000 का। लाइव स्टॉक टू कैश, घोड़ा खरीदने से लेके लाने तक का खर्चा घोड़े की कॉस्ट में ऐड करो। सो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी खरीदो, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट करना है। पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये तो सिंपल है, प्रिंटिंग स्टेशनरी टू कैश। सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश, यहाँ पे माल बेचा, आउटपुट CGST रहेगा, आउटपुट SGST रहेगा, लेस 10% कैश डिस्काउंट, सेम ऊपर में अभी जैसा किया वैसे ही। सो यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट के केस में GST लगता है ट्रांजैक्शन प्राइस पे, ट्रेड डिस्काउंट के केस में GST लगता है ट्रांजैक्शन प्राइस से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे। क्लियर? ए बाबा हेलो, सब साथ में है क्या? ये सिंपल है, सिंपल है। अब अच्छा, ये एक और चीज, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। ऑलरेडी वर्षा से जो पैसा लेना था हमने बैड डेट बोल के लिख लिया था, डूबा हुआ पैसा मिला, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। ऐसा पैसा जो ऑलरेडी डूब गया था, ऐसा पैसा जो ऑलरेडी डूब गया था, हमने उसे लॉस बोल के राइट ऑफ कर दिया था, लॉस बोल दिया था। डूबा हुआ पैसा मिलना मतलब एक टाइप की इनकम हो गई। सो पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट 1,000, और डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ, सो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे। पक्का? उसके बाद एक बच्चे ने सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 का, ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेस फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 lakh एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% GST एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। वो सिंपल है, ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? देखो, आधा पे कर दिया मतलब आधा देना बाकी है। किसको देना बाकी है? काजल को। अभी कर लेते इसकी एंट्री। बोलो, माल खरीदा 2 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बरोबर है क्या? सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी रहेगा सारा खेल कहानी उसी के ऊपर रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी रहेगा सारा खेल कहानी रहेगा उस अमाउंट पे। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 5%, सो ट्रेड डिस्काउंट 5% यानी 10,000 हो गया। यानी यहाँ पे परचेस है हमारे लिए 1,90,000 का। परचेस कितने का? 1,90,000 का, बरोबर? अब बताओ, बरोबर है ना? सब लोग साथ में रहे ना बेटा? अब इसके ऊपर लगेगा GST प्लस इनपुट CGST, इनपुट SGST। परचेस है ना तो इनपुट इनपुट है, कितना परसेंट है? 18%, तो 9%, 9%, बरोबर है ना? अच्छा, 10% कितना आएगा इसका? 1,90,000 का, इसके ऊपर निकालना है। हाँ, GST इसके ऊपर निकालना है। पहले बताया था, ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर GST रहेगा। कैश डिस्काउंट के केस में टोटल अमाउंट पे, जो कैश डिस्काउंट माइनस करने के पहले का अमाउंट है उस पर। दोनों केस ली। सब लोग साथ में है ना? नहीं समझा 50 बार पूछो, फिर से बताऊंगा। क्लियर? निकालो इसके ऊपर GST 18%। अच्छा, मैं इस पर 20% निकाल लेता हूँ पहले, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। सो 20% आया कितना बेटा? 1,90 का 20%, 38,000, बरोबर है? अब इसमें से 2% माइनस कर दो, 1,90 का 2%, तो अपने आप 18 बचा गया। 20% निकाला, उसमें से 1,90 का 2% कितना होता है? 1,90,000 का 2% है 19 दूनी 38, यानी 3,800 माइनस कर दो, 3,800 माइनस कर दो,
तो बचा कितना, 38 में से 3 गए 35, और ये 34,200, ये आया 18%। आधा 17,100, 17,100, 34,200 का आधा। बोलो टोटल अमाउंट कितना हो गया अभी, करो बेटा, चलो टोटल करो, 2,24,200, 1,90 और 34, 2,24,200। अब 2,24,200 का आधा इसने दे दिया चेक से। 2,24,200 का आधा कितना होता है, 1,12,100, और आधा पेएबल है, आउटस्टैंडिंग 1,12,100। बरोबर है क्या, ऐसे ही रहेगा ना। 2 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, परचेस की एंट्री आएगी 1,90 की। ट्रेड डिस्काउंट का कहीं अकाउंट नहीं बनता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही है सारा खेल कहानी उस पर। 1,90 के ऊपर जीएसटी निकाला, आधा आधा, 2,24,200, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आधा इन्होंने पे कर दिया चेक से, मतलब आधा देना बाकी है, आधा देना बाकी है। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगा फिर पहले वाले का, अभी कर देता हूँ एंट्री। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। लो पहले वाले का एंट्री बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा था 1,90,000। इनपुट CGST अकाउंट विल बी डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना है, 17,100, 17,100, 17,100, 17,100। आधा चेक से दे दिया, सो टू बैंक 1,12,100। आधा देना बाकी है, किसको, काजल को, काजल्स अकाउंट 1,12,100। ये रही पहली एंट्री। चल अब पूछो बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी? क्लियर है, पक्का? यो डन, ऑल सेट। चलो आगे, और कोई बच्चे को डाउट बेटा 8 नंबर के ट्रांजैक्शन में? बाकी तो सिंपल ही है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल, या फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी है ना, यस और नो। सोल्ड गुड्स टू सलमान, नाम दिया है पार्टी का, और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन है। रेंट पे कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे किया, यस और नो। चल यहाँ तक और किसी बच्चे को डाउट है? पक्का आगे चलूँ? डन। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हमारे हो गए थे, पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 हो गया था, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हो गया था। आई थिंक 6 हमारा चल रहा था। 6 में एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसे नरेशन बोलेंगे। डैश डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट 6 भी हमने सॉल्व किया था शायद अच्छा खासा। 6 के अंदर में यहाँ तक हो गया था, 4 तक। एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर नरेशन। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ। सो बेटा ध्यान देना, द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड, डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग लेजर फोलियो। ये अभी नहीं समझेगा, ये आपको समझेगा पोस्टिंग के समय, क्योंकि लेजर जर्नल एंट्री में जो कॉलम होता है ना, ये डेबिट अमाउंट का, ये क्रेडिट अमाउंट का, ये डेट का, ये पर्टिकुलर्स का, और ये है लेजर फोलियो, इसकी बात चल रही। तो इसमें एंट्री कब आती है? इसमें एंट्री आती है एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। इसमें एंट्री कब आएगी?
एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग, बरोबर है। सो जर्नलाइजिंग के समय एंट्री नहीं आएगी, कब आएगी? पोस्टिंग के समय। जर्नलाइजिंग के समय एंट्री नहीं आएगी, कब आएगी? पोस्टिंग के समय। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू, उधारी में माल बेचा तो किसको डेबिट करते हैं? जिसको उधारी में माल बेचा उसको, यानी डेटर को। राम को उधारी में माल बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, श्याम को उधारी में बेचा तो श्याम टू सेल, तो डेटर को डेबिट करेंगे यानी कस्टमर को। क्लियर? पक्का? उसके बाद वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू, मशीन इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे किया, मान लो मशीन है 100 रुपए की एंड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन 10 रुपए है, तो टोटल मशीन अकाउंट कितने से डेबिट होती है? 110, टू कैश 110। सर ये तो आपने वेजेस के 10 रुपए भी मशीन में घुसा दिए। हाँ, मशीन खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स याद करो पहले का। मशीन खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा उस मशीन अकाउंट में चला जाएगा, यानी मशीन बढ़ जाएगी। क्लियर? उसके बाद सो ये मशीन में ऐड होगा। कमीशन पेड टू एजेंट शुड बी डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, एजेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कमीशन पे किया एजेंट को तो कमीशन अकाउंट ही डेबिट होगा। लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू, लोन लिया, लोन जब भी किसी से लेते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा क्रेडिटर बन जाता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। लोन लिया तो पैसा आया और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिटर को, टू क्रेडिटर जिसने भी लोन दिया। तो यहाँ पे लोन देने वाली कौन है? देना बैंक, तो देना बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लोन देना बैंक से लिया तो टू देना बैंक और टू लोन फ्रॉम देना बैंक, बराबर है। सर यहाँ तो देना बैंक भी है और लोन फ्रॉम देना बैंक भी है, सो देना बैंक लोन अकाउंट ज्यादा करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको टिक करता, बराबर। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो। क्लियर है? डन, चलो आगे। ओके, परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, घोड़ा खरीदा, लाइफ स्टॉक। डन। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ओहो हो, सारे ट्रांजेक्शन क्या जर्नल में चाहते हैं क्या? नो। बोलो बेटा, सारे ट्रांजेक्शन क्या जर्नल में ही आते हैं क्या? एनीबॉडी? बोलो। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में नहीं आते, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जर्नल में आते हैं विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, गलत बात, आथू। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते हैं ना। सो करेक्ट सेंटेंस क्या है? कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्होंने बोला ना रीराइट, फिर से लिखो। सो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, गलत। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जीएसटी इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2018, गलत। फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मशीनरी परचेज बाय द प्रोपराइटर डिक्रीजेस इज कैपिटल, नो। प्रोपराइटर ने खरीदा तो प्रोपराइटर का कैपिटल बढ़ेगा। प्रोपराइटर ने मशीन खरीदा और वो मशीन बिजनेस में लाया तो कैपिटल बढ़ेगा ना, यस और नो। उसके बाद डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंट्री, यस एग्री। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गलत बात कर रहा है ये तो सेल्स बोल रहा है, सो डिसएग्री। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एग्री। ट्रेड डिस्काउंट कहीं लिखते नहीं है,
वो तो ट्रांजेक्शन के प्राइस से अक्रॉस द काउंटर माइनस हो जाता है, बचे हुए अमाउंट के लिए एंट्री आती है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डिसएग्री। अभी अपने देखा था मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे किया तो मशीन अकाउंट में जाएगा, वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, बिल्कुल सही है, एग्री। परचेज अ मोटर कार, कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम टाटा एंड कंपनी वर्थ ₹2 लाख एट GST, फाइंड आउट द GST अमाउंट। लो ओरल है, 2 लाख पे 18%, 36,000 का GST है। आगे लिखना पड़ेगा इनपुट CGST 18,000 और इनपुट SGST 18,000। 18% 2 लाख का 36, आधा स्टेट का आधा सेंट्रल का। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 एट 5% GST, कैलकुलेट CGST एंड SGST। बोलो बेटा 5% है, 10,000 का 5% यानी 500, CGST 250 और SGST 250, बरोबर, क्लियर। ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। सर लिखना कैसे है, देखो बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐसा लिखना है, देखो फॉर्मेट बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट बहुत सिंपल है, आप मन से भी लिख सकते हो फॉर्मेट, 10,000, CGST SGST कितना है बेटा, 2.5%, 2.5%, आधा आधा कर देना, 5 का आधा, 2.5, 250, 250 हो गया। बॉट गुड्स फ्रॉम रंजन ₹10,000 एट 5% GST एंड 10% कैश डिस्काउंट, कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। 10,000 का डिस्काउंट, 10,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट, 1,000 रुपये। लिख के बताता हूँ, बोलो परचेज 10,000, बरोबर है। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है कितना है बेटा, 10%, 1,000, बचा 9,000। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में GST कौन से अमाउंट पे आता है, टोटल परचेज पे। 10,000 के ऊपर 5% है यानी 500। इसमें आधा आधा सेंट्रल और स्टेट का, आधा आधा सेंट्रल और स्टेट का। रिसीव, यहाँ पे हमें बस GST अमाउंट, कैश डिस्काउंट अमाउंट बोला था तो 1,000 रुपये आ गया। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 90,000 फ्रॉम किरण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1 लाख, कैलकुलेट डिस्काउंट रेट। ओ हो 1 लाख के बदले 90 लिया तो 1 लाख पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया, 10,000 रुपये। 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 का डिस्काउंट दिया तो 90 लिया, तो 10% ही किसके ऊपर आया, 1 लाख पे। तो डिस्काउंट रेट हो गया 10%, डिस्काउंट रेट हो गया 10%। कैसे निकाला वापस बताता हूँ, सुनो। टोटल अमाउंट है 1 लाख, डिस्काउंट कितना है, मिला है 90, सो देयरफॉर डिस्काउंट अमाउंट रिवर्स कैलकुलेशन। 1 लाख की जगह 90 मिला तो डिस्काउंट कितना आया, 10,000, और ये 10,000 टोटल पे कितना परसेंट है, देयरफॉर 10,000 अपॉन 1 लाख, परसेंटेज टोटल पे निकलना है 10%, क्लियर। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राम एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक। बोलो कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। माल बेचा 1 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, बचा 90,000, 10% कैश डिस्काउंट भी है लेकिन आधा ही अमाउंट मिला तो आधे पे ही कैश डिस्काउंट रहेगा, आधा 45,000, बचा हुआ आधा 45,000, आधा मिल रहा है, ये मिल रहा है इसलिए आधे पे कैश डिस्काउंट देंगे 4,500, तो 40,500 का चेक मिला, बचा हुआ आधा आना बाकी है
रिसीवेबल, बचा हुआ आधा आना बाकी है, रिसीवेबल हो गया। ये देखो ऐसा है, गोला बना लिया। सर एग्जाम में भी ऐसा डायग्राम बना के लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। माल बेचा 1,00,000 रुपए का, माल बेचा 1,00,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 1,00,000 का माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, बचा 90। तो सेल बुक में दिखेगा 90,000 का, सेल दिखेगा 90,000 का। उसमें से आधा देने के लिए तैयार है, आधा बाद में देगा, आधा अभी दे रहा है 45, तो 45 के ऊपर ही डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट, ये कैश अमाउंट पे रहेगा, तुरंत अभी जो मिल रहा है, तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट। तो चेक का अमाउंट रहेगा 40,500। चलो, किसी को यहां तक कोई अगर डाउट है तो पहले पूछो। डन, क्लियर। ये जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 6, 5 या 6 हमने ऐसे ही किया था, सेम बैलेंसेस दे दिए थे हमें, बराबर है। तो पहली एंट्री रहेगी बैलेंस की, और ये 5 के अंदर में टेबल कंप्लीट करना है एक। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर टेबल कंप्लीट कर लेते। और ये पार्ट 11 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी की जैसा एक क्वेश्चन हमने किया है। ये आपका कंपलसरी होमवर्क क्वेश्चन है, क्लियर। डन। देखो, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, डेबिट अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल या ड्राइंग, कोई भी डेबिट कर लो। चेक से दिया तो क्रेडिट क्या होगा? बैंक। सर कैपिटल या ड्राइंग क्यों? जनरली ड्राइंग ही लिखना, क्योंकि बेटा इनकम टैक्स प्रोप्राइटरी की केस में ओनर की जिम्मेदारी है, और ओनर अपने पर्सनल पेमेंट धंधे से कर रहा है, सो ड्राइंग होगा ना डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? बैंक। चेक से पैसा दिया तो बिजनेस की बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम, असेट कम, तो उसको क्रेडिट करो। रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली 20,000 बाय आरटीजीएस, बैंक से पैसा आया, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ट्रांसफर है, बैंक से आया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और किससे आया पैसा? आली आली सोनाली। संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नॉट रिसीव्ड 500, डूब गया, 500 बैड डेट हो गया, 500 बैड डेट हो गया, 500 बैड डेट हो गया। संजय को क्रेडिट करो, अब संजय से कुछ नहीं आने वाला है। संजय को क्रेडिट करो, अब संजय से कुछ नहीं आने वाला है। परचेज हॉर्स, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, 10,000 में खरीदा है, कुछ बोला नहीं तो कैश दे दिया होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट, ओनर के पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस में आया, ओनर ने पैसा लाया तो क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। और बिजनेस के बैंक में पैसा आ गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं बनेगा, फिक्स डिपॉजिट ओनर का पर्सनल होता है। बिजनेस के बैंक में पैसा आया, ये ओनर है, ओनर ने खुद का एफडी करके रखा था, ये एफडी से ओनर ने लाया पैसा बिजनेस में, और बिजनेस के कहाँ पे लाया? बैंक अकाउंट में, तो बिजनेस की बैंक अकाउंट बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ओनर लाया तो कैपिटल क्रेडिट होगा। क्लियर? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर है? सो अपना नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल ये टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। डन? जर्नल ये टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अपसेंट मत रहना, 100% टॉपिक रिवाइज करवाने वाला हूं इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला लेक्चर जर्नल ये टॉपिक का आखिरी रहेगा, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डन? ओके। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बाय बाय बाय।